वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एट स्टडीफाई सेंटर। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैनवास ऑफ सॉइल, कावेरी बुक की पोएम 3। और आज की क्लास में बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैनवास ऑफ सॉइल, आपकी क्लास 9 की कावेरी बुक की पोएम 3 कैनवास ऑफ सॉइल को बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें आपको स्टैंजा वाइज सभी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट करें कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखी गई है माया एंथनी के द्वारा। चलिए स्टैंजा वाइज इसको स्टार्ट करते हैं। तो पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप्स। सो जो पोएट है वो कंपेयर कर रही है अर्थ को पेंटर्स के पैलेट के साथ। सो पेंटर्स पैलेट से यहाँ क्या कहना चाह रही हैं पोएट, जैसे पेंटर्स जो होते हैं, जो पेंट करते हैं, जो पेंटिंग करते हैं, उनके पास जो पैलेट होते हैं जिसमें डिफरेंट कलर के जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं एक ही पैलेट में, उस तरीके से जो पोएट है वो कंपेयर कर रही है अर्थ को एक पेंटर्स के पैलेट से। ठीक है, आगे बोला है इट इज़ रिच एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ये रिच है और किससे भरा हुआ है? पॉसिबिलिटीज से, यानी संभावनाओं से भरा हुआ है। गार्डनर्स ब्रिंग देयर ड्रीम्स एंड होप टू द सॉइल। और जो गार्डनर्स हैं, यानी जो क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स और होप्स जो है वो सॉइल के साथ वो उसमें बो रहे हैं। स्टैंजा नंबर 2, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। यानी जो सीड्स हैं वो किसकी तरह है? ब्रश स्ट्रोक्स की तरह है पेंटर की। जब गार्डनर्स पेंट करते हैं उसको केयर बहुत ज़्यादा किसके साथ? देखभाल के साथ। वो उसको पेशेंटली बहुत ही धैर्य के साथ वो रुकते हैं, स्प्रिंग का इंतज़ार करते हैं ताकि वो ब्राइट और ब्यूटीफुल कलर में उभर कर आए। ठीक है, थर्ड स्टैंजा की बात करें यहाँ पे तो ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइड डांसिंग इन द लाइट। यानी जब जो सीड है वो ग्रो होते हैं, फ्लावर ब्लूम यानी उसमें से जो फ्लावर हैं वो निखरते हैं, उभरते हैं, एंड गार्डन जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है एक पेंटिंग की तरह। ठीक है, तो जो फ्लावर है वो सीम टू डांस, यानी जो फ्लावर है ऐसा लगता है कि वो डांस कर एक सॉफ्ट मॉर्निंग सनलाइट में। ठीक है, आगे के स्टैंजा में कहा है शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू। यानी जो नेचर्स है उसके पास बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे ग्रीन रेड एंड ब्लू। हर सीज़न एक नई ब्यूटी लेकर आता है। नेचर का जो आर्ट है हमेशा वो फ्रेश है और यूनिक है। नेक्स्ट स्टैंजा 5, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड्स। यानी हर जो स्मॉल पार्ट है गार्डन का एक बिग कैनवास की तरह लगता है। कैनवास आप सब समझते हैं जिस पे पेंट किया जाता है, जिस पे पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, हेयर आर्ट, यानी यहाँ पे आर्ट किसको कहा जा रहा है? ब्यूटी को। एंड लाइफ कम टुगेदर, यहाँ पे यानी यहाँ पे ब्यूटी और लाइफ यानी आर्ट और ब्यूटी एक साथ होती है। प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, जो प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो पीपल हैं, दोनों के ये सब क्या है? पार्ट है किसका? लिविंग आर्ट का। आगे स्टैंजा 6 की बात करें तो इन द हैंड ऑफ दोज वू टेल गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। यानी जो पोएम है वो अप्रिशिएट करिए गार्डनर्स को एंड फार्मर्स को, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं अपने गार्डन में, और वो ऑर्डिनरी सॉइल को एक ब्यूटीफुल गार्डन में क्या कर देते हैं? टर्न कर देते हैं, लाइक लिविंग पेंटिंग्स। तो यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है इसीलिए गार्डनर्स और फार्मर्स को उनके हार्ड वर्क के लिए, कि कितना हार्ड वर्क करके वो पौधे लगाते हैं, उनमें पानी देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और जब वो उगने लगते हैं तो कितना प्यारा लगता है, एक कैनवास की तरह लगता है, कैनवा एक पेंटिंग की तरह लगता है। सो अब बात करते हैं मेन थीम ऑफ द पोएम। तो जो पोएम है उसकी मेन थीम क्या है? तो जो पोएम है उसकी जो मेन थीम है वो गार्डनिंग इज़ एन आर्ट। क्या है कि गार्डनिंग क्या है? एक आर्ट है। जो पोएट है वो कंपेयर कर रहा है सॉइल को कैनवास से और सीड्स को ब्रश स्ट्रोक से। ठीक है, ये शो करता है कि गार्डनर्स कैसे उनके हार्ड वर्क और लव के साथ क्रिएट करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं गार्डन्स को। एंड जो पोएम है वो हमें ये सिखाती है कि हमें नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो लोग और उन लोगों को भी जो क्या करते हैं हमारे वर्ल्ड को और भी ज़्यादा, हमारी दुनिया को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। उनके था इस पोएम का मेन थीम। अब लिटरेली डिवाइस यूज्ड इन दी पोएम की कौन कौन से लिटरेचर डिवाइस इसमें यूज़ किए गए? जैसे मेटाफोर, यानी जो पोएम है वो कंपेयर किया जा रहा है वहाँ पे सॉइल को कैनवास से, ठीक है, अर्थ को पैलेट से, एंड सीड्स को ब्रश स्ट्रोक से। तो ये पोएम को ब्यूटीफुल और इमेजिनेटिव बनाता है। ठीक है, अगला है पर्सोनिफिकेशन, यानी जो फ्लावर हैं वो क्या कह रहे हैं? फ्लावर को क्या कहा जा रहा है कि वो डांस कर रहे हैं मॉर्निंग लाइट में। तो ये क्या दे रहा है? ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहा है फ्लावर्स को, और एक पोएम को एक लाइव, यानी एक इस तरीके से दिखाया कि वो एक जिंदा चलती फिरती एक पेंटिंग है, इस तरीके से दिखाया जैसे उनमें भी जान है। ठीक है, इस तरीके से कैसे कैनवास से कंपेयर किया जा रहा है, एक पेंटिंग से कंपेयर किया जा रहा है, तो उस वे में कहा जा रहा है कि जो पेंटिंग है ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या हो? वो जिंदा हो, वो चल रही, वो लिविंग हो। आगे बात करते हैं इमेजिनरी। जो पोएम है वो क्रिएट करते क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में, लाइक
कलर्स ऑफ फ्लावर, मॉर्निंग लाइट, स्प्रिंग सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, अगला है एलिट्रेशन, यानी रिपीटिशन हो रहा है सेम स्टार्टिंग साउंड का, जो कि फेराज में हो जैसे पैलेट ऑफ द अर्थ, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स, विच जो क्या कर रहा है, पोयम को स्मूथ और म्यूजिकल बना रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंबलिज्म की। तो जो गार्डन है वो स्टैंड हो रहा है, एक सिंबल दिखा रहा है लाइफ का, ग्रोथ का, होप एंड ब्यूटी का। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस पोएम की मोरल ऑफ द पोएम। सो मोरल ऑफ द पोएम ये है कि जो पोएम है वो हमें ये बताते हैं कि हमें रिस्पेक्ट एंड केयर करनी चाहिए नेचर की, हमें शो करना चाहिए जो भी वैल्यू करनी चाहिए हमें लोगों के, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं पेशेंस एंड लव के साथ, उनको हमें क्या देना चाहिए, उनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उन्हें हमें वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, इट रिमाइंड्स अस ट्रू ब्यूटी, ये हमें क्या बताती है कि ट्रू ब्यूटी क्या है, कहाँ से आती है, ये न्यूट्रिएंट्स एंड स्मॉल एफर्ट से आती है ट्रू ब्यूटी। ठीक है, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए गार्डनर्स का, फार्मर्स का, जो कि हमारे वर्ल्ड को क्या बना रहे हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। सो अब सिंपल कंक्लूजन की बात करें तो इन कैनवास ऑफ सॉइल जो माया एंथनी है वो ये शो करना चाहती हैं कि गार्डनिंग पौधे लगाने से ज़्यादा है, सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, ये एक आर्ट है जो कि क्रिएट किया जाता है नेचर और ह्यूमन साथ मिलके जिसको क्रिएट करते हैं। तो पोएम ब्यूटीफुली कनेक्ट कर रही है सॉइल, सीड, फ्लावर एंड कलर को लाइफ के साथ, होप के साथ एंड हैप्पीनेस के साथ। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, उसे एडमायर करना चाहिए, उसकी ब्यूटी को, और थैंकफुल होना चाहिए उन सभी को जो टर्न करते हैं सॉइल को एक लिविंग पेंटिंग में। ठीक है, तो ये था आपकी कंप्लीट वन शॉट वीडियो ऑन कैनवास ऑफ सॉइल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।